करोड़ों बिच्छुओं के काटने के, डंक मारने के बराबर जो कष्ट होता है, उतना कष्ट जो है मृत्यु और मरणासन व्यक्ति को मिलता है। और अजामिल को भी वही कष्ट हुआ जब अंत समय आया। अंत समय जब आया तब अपने बेटे को पुकारा, नारायण 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 नारायण। पुत्र को पुकारते हैं, नारायण नारायण नारायण। यमदूत उसके प्राणों को लेकर के आते हैं, जोर से पुकारने लगा, नारायण 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 नारायण। आप सब भी एक बार गाइए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। और साहब, जब हमें कष्ट होता है जीवन में, चलते चलते, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है साहब। चलते चलते जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं, किसी प्रकार की कोई भी घटना हमारे साथ घटित होती है। समय की गति को, काल की गति को कोई नहीं जानता। काल जब आता है तब संसार की हमारे पास कितना पैसा है, कितनी हमारी हवेलियां हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। तब तो सिर्फ हमें एक ही चीज याद करना चाहिए, भगवान नारायण का नाम। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। वही बात जो प्रारंभ में कही थी कि गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भज हे मूढ़, हे मूर्ख, गोविंद को भज। बोले उम्र कितनी हो गई? 50। अब 55, 60 में तो सठिया ही जाता। 60 अर्थात मूर्ख। 58 वर्ष की अवस्था तक तो ठीक है, चलो भाई सुख को भोगो। 58, 59, 60 यानी मूर्ख। चलो ठीक है, मूर्ख कह दिया, गाली दे दी, ठीक है। 60 के बाद 70 की लाइन आती है। आतुर, बड़ा आतुर काल में भी भगवान का नाम नहीं आता। 80
व्याकरण में तलवार को, खड़ग को, काल को कहते हैं अस्सी। अब तो अजा 90 अबे अजा, फिर तिरस्कार किया गया, अब तो अजा। फिर भी व्यक्ति को अपने संस्कार को नहीं छोड़ता है। संस्कार और कुसंस्कार, जब कुसंस्कार के उदय होते हैं जब जीवन में कष्ट होता है, और जब संस्कार के उदय होते हैं तब जीवन में आनंद आता है। हम कहते हैं बाल बाल बचे। जब प्रभु कृपा होती है, ये प्रकृति कब किससे क्या करा ले कोई नहीं जानता। हरनाम सिंह भाई साहब ये जरूर जानते हैं। इन्हें भी नहीं पता था कि यहां एक दिन पहले तक पता नहीं होगा कि यहां कथा आयोजित होने वाली है। और यह प्रकृति की बात है। प्रकृति जब जिससे जो चाहती है वह ले लेती है। हम व्यर्थ अभिमान करते हैं कि हम इस वस्तु को देने वाले हम हैं, धन को देने वाले हम हैं। लेकिन वास्तव में धन हमारा है ही नहीं। एक चीज बताओ कि जो संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं हमारे दादा पराजों की, आजों की है, हमारे पूर्वजों की ये संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। हमें जो बना रहे, मेहनत करके जा रहा है, वो हमारे संतान उपयोग करेगी। तो कहने का मेरा सीधा सा भाव यही है कि व्यक्ति अपनी आमदनी का जो भी कमाया है उसका 25% हिस्सा भी भोग नहीं पाता है। हिसाब लगा लो, जितना धन संग्रह किया है, जितनी संपत्ति हमने अर्जित किया है, उसका 25% हिस्सा भी भोग नहीं पाता। और 25% मान भी लिया तो 75% हिस्सा वो यही छोड़ करके जाता है। तो अब ये बताओ कि धन संग्रह की आवश्यकता क्यों? संसार में हर वस्तु उपभोग के लिए, चाहे धन हो अथवा कोई भी चीज हो, सब करो, सारी बात है। लेकिन अंत समय में जो संपत्ति दी है, अपने जो पुत्र है, अपनी जो संतानें हैं, उनको जो है अपना जो उनका अधिकार है, जो संपत्ति हमने अर्जित की है, लेकिन इस पर अधिकार भी तो किसका है? वो बोले उत्तराधिकारी है। तो जीते जी पगड़ी रस्म हम उसकी करते चले। पगड़ी रस्म का मतलब है उत्तराधिकार। पिताजी की जो संपत्ति है अब सब समाज के सामने इसकी पगड़ी रस्म कर दी, अब इसके पास है। यही होता है पगड़ी रस्म का, पगड़ी कर दी इसकी। तो हम जीते जी ही देना तो अपनी संतान को ही है, उपभोग तो वही करेगी, उसको हम दे चले और हम अपनी स्थिति को सुधारें। आप दोगे तब भी उत्तराधिकारी की होगी और आप नहीं दोगे तब भी उत्तराधिकारी की होगी। इसलिए प्रेम से देकर के जाओ। तो अजामिल, अजामिल ने कष्ट किए थे, बड़ा ही दुर्दान था, उसका दुर्भाग्य जागृत हुआ, मृत्यु आई। और जब कष्ट हुआ तो चिल्लाने लगा, नारायण 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 नारायण। और जब उसने बड़े आतुर भाव के साथ, आतुरता के साथ, बड़े विनय के साथ, परमात्मा सरल के होते हैं, बड़ी सरलता, सरल बन गया अंत समय में, नारायण नारायण नारायण। लेकिन बना किसके लिए सरल? अपने बेटे के लिए, कि मेरी सहायता के लिए जा। संत का आशीर्वाद काम कर गया। वहां से यम के दूत जब उसको लेने पहुंचे तो चिल्लाने लगा। और जब वह नारायण नारायण जोर से चिल्लाया तो भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर आ गए और उनको जो है दंडित किया और कहा, हे यमदूतों, यह यमलोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अरे साहब, जीवन भर इसने पाप किए, जितने पाप का गिना है आपको,
वैश्यावृत्ति इसने की, दूसरे के धन का इसने किया, दूसरे की स्त्री का हरण इसने किया, असत्य सदैव इसने बोला, पापाचार अत्याचार सदैव इसने किए। क्या नहीं किया? सब तो किया इसने, सब किया। दूसरे की संपत्ति का अपहरण किया, दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण किया, सब कुछ तो किया इसने। और आप कौन हो? हम विष्णु के पास हैं। तो आप ये क्या कह रहे हो कि ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, ये यमलोक में जाने का, ये वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। कहने का भाव, कथा के कथ्य में जाएं। कथा तो बहुत विस्तारित है और कथा का साधारण रूप से क्या वर्णन करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, जो कल कहा था। भगवान की लीला गुणानुवाद बड़े ही अनंत है। और यमराज जब वह भगवान विष्णु के चातुर्थ रूप को, चातुर्ण्य रूप को जो है उनके समान बन करके विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोले भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। और वैकुंठ में जाकर के उसका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जन्म जन्म बड़ी घोर तपस्या की, आंतों को सुखा लिया, हड्डी को सुखा लिया, उसके बाद पश्चात भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अनंत जन्मों तक तपस्या की, परमात्मा की जन्म नहीं हुए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। अभी ये जो महात्मा गांधी के बारे में क्या उनका दर्शन है, क्या विचार है, इसमें नहीं, लेकिन क्या उन्होंने अच्छा और क्या बुरा किया मैं ये नहीं जानना चाहता, क्योंकि राष्ट्रपिता भारत के अंत समय में उनके मुख से राम का उच्चारण हुआ है। तो महात्मा में कुछ तो बात होगी, कुछ तो उस महात्मा में बात होगी कि अंत समय में राम का उच्चारण किया गया, राम शब्द आया। यह परस्पर अभ्यास के द्वारा ही आ सकता है। हमारे संबोधन में राम राम क्यों है? आदत में बना रहे राम राम, चाहे किसी से जान पहचान हो अथवा ना हो, कम से कम राम राम तो हो। हमारे संबोधन में राम राम इसीलिए है कि हमारी आदत बनी रहे राम, परमात्मा के नाम का उच्चारण करने की। विद्वानों का विषय है नमस्कार। नमस्काराय नमो नमः, सर्वेभ्यो स्तुतिर्नमस्तु। कई प्रकार के विषय अंग्रेजी में हम कह दिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी संबोधन के वाक्य हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का वाक्य तो राम ही है। राम राम साहब, राम राम, जय श्री राम। आदत बनाओ साहब। और एक आदत तो कई लोगों की गालियां दे करके आदत होती है, बात बात में भी गालियां देते हैं। तो कम से कम गाली की जगह भगवान का नाम उच्चारण भी करें हम। हमारी वृत्ति, हमारा चित्त भी सुधरेगा, मन शुद्ध होगा। परमात्मा का नाम लेने से मन शुद्ध होता है, वातावरण भी पवित्र होता है। इसलिए सदैव परमात्मा को उच्चारण करें। अजामिल का उद्धार हुआ। अंत समय में व्यक्ति को वैराग्य कहां कहां होता है? एक तो अंत समय में वैराग्य होता है कि साहब जीवन भर मैंने कुछ नहीं किया। जब जीवन भर कुछ नहीं किया, अब पछता रहे कि अब क्या होगा। पड़ा गर्भ में उल्टा था। जब गर्भावस्था में सबसे बड़ा कष्ट है
गर्भ अंदर व्यक्ति को जो होता है, माता के कड़वा तिक्त खाने से नमकीन खा रही है, माँ मिर्ची का बाला खा रही है, मीठा खा रही है, खट्टा कड़वा जो भी, उसके कारण उस कोमल खाल में स्पर्श करता है तो बड़ा जलन होता है। माता ने जलपान किया तो शरीर में ठंड लगने लगी, माता ने चाय पान किया तो शरीर में गर्मी लगने लगी। ये गर्भावस्था के लक्षण है, जब जीव गर्भ में होता है। जब बड़ा कष्ट में होता है तो परमात्मा को पुकारता है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, अब मैं तेरा भजन करूंगा। वैराग्य होता है उस समय कि अब तो कोई सहारा नहीं है, इतने बड़े कष्ट में आ गए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम गोविंदम भज मूढ़मते। तब जीव जब गर्भ में पड़ा था तब परमात्मा से यह वायदा करके आया था कि तुझे याद करूंगा जीवन भर, मैं प्रभु से कहकर आया था। तो कम से कम अंत समय में जो वैराग्य की वृत्ति धारण हम कर लेते हैं तो उससे भी हमारा कल्याण है। उसको हम क्षणिक वैराग्य कहते हैं। संसार में भी वैराग्य की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि अंत समय में सबको वहीं जाना है। वो वैराग्य की बात होती है। वैरागी मत बनो, लेकिन अपने आप को इतना तो जमा लो, इतना बैंक बैलेंस तो कर लो कि कभी जरूरत पड़े तो उधारी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अपनी व्यवस्था इतनी जमा लो कि जब जीवन में कष्ट आए तो कष्ट को दूर करने वाले परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं। क्षणिक वैराग्य। परमपिता परमात्मा बड़े दयालु हैं। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, इसीलिए उन्हें परमपिता कहा गया है। सबके अंदर अच्छाइयां और बुराइयां रहती हैं। तो बंधुओं, जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी के अनुरूप स्वीकार अगर करेंगे तो यही स्वर्ग है। आगे कई प्रकार से वैराग्य का वर्णन यहां आया है। यम और यमदूतों का संवाद है। यमदूत जाकर के कहते हैं कि आपसे भी शक्तिशाली कोई है? बोले क्या हुआ? बोले हम अजामिल को लेने गए थे और वहां पर दो और आ गए, उनने हमें जो है ना भगा दिया। आज तक तो संसार में सब कहीं नहीं हुआ कि हम जिसको लेने जाएं और कोई हमसे भी शक्तिशाली हो। भाई जहां अपनी अपनी चल रही हो और कोई दूसरा अपना प्रतिद्वंदी ना हो, अंधों में काने राजा वाली बात हो गई, तो अपनी राजा है तो क्या आपसे भी शक्तिशाली है? कभी नहीं देखा। तो बोले हाँ, मुझसे भी कोई शक्तिशाली है। कौन? मुझसे शक्तिशाली स्वयं पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है। भगवान नारायण मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। यदि उनके यमदूत आए, उनके जो दूत आए थे, भगवान के पार्षद आए थे, तो जो हुआ वह ठीक ही हुआ। विभिन्न प्रकार का वैराग्य का उपदेश देते हैं यमराज जी, यमदूतों को समझाते हैं। तुम बिन मोरी कौन खबरे, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। गिरधारी